क्वेश्चन 3 में कह रहा है a car complete its journey in a straight line in 3 equal part with speed v1, v2 and v3 respectively। ठीक है, एक कार स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और हमने मान लिया कि वो स्ट्रेट लाइन ए बी है। ठीक है, अब इस ए बी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए ये कार 3 डिफरेंट स्पीड के साथ में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, सी मान लिया और ये पार्ट डी हमने मान लिया। ठीक है, ए टू सी चलने के लिए कार की स्पीड क्या है v1 और सी टू डी जब ये कार चलती है तो v2 स्पीड हो जाता है। डी टू बी में जब चल रही है तो ये कार की स्पीड v3 हो जाती है। क्वेश्चन आगे में कह रहा है एवरेज स्पीड v इज गिवन बाय, जबकि एवरेज स्पीड हमारे पास में क्या गिवन है, v गिवन है। तो बेसिकली अपने को जो कैलकुलेट करना है वो एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट करना है। अभी शॉर्ट में समझा दूंगा, परेशान मत। तो हमने मान लिया कि ए से बी का जो दूरी है वो क्या है, x मीटर का है। ठीक है, x मीटर का है, x मीटर का। तो देखो ए से सी का जो डिस्टेंस होगा क्या x/3 होगा, सी टू डी का डिस्टेंस x/3 होगा, डी टू बी का डिस्टेंस x/3 होगा। सोचो जरा। ठीक है, तब तक मैं लिख रहा हूं, सोचो क्या होगा ये। देखो भाई होगा या नहीं होगा। ठीक है, सही कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब हमने तो डिस्टेंस को मैनेजमेंट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं ए से सी तक जाने में टाइम कितना लगा। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया क्या t1। सी टू डी में जाने में कितना समय लगा इस दूरी को कवर करने में, तो t2 मान लिया। और डी टू बी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, इसको हमने t3 मान लिया। ठीक है, अब समझाता हूं आपको शॉर्ट। ठीक, देखिए एक कार स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और उस स्ट्रेट पाथ को कवर करने के लिए या कवर करने में उस कार को 3 डिफरेंट स्पीड के साथ में ट्रेवल करना पड़ा। ठीक है, या तो उस पाथ को कवर करने में उस कार को 3 अलग अलग जो है डिफरेंट स्पीड के साथ में। ठीक है, अब कहोगे अलग अलग और डिफरेंट एक ही बात बोल रहे हैं, तो समझो। तो उस पाथ को कवर करने के लिए उन्हें 3 डिफरेंट स्पीड के साथ में चलना पड़ा। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि उस कार का एवरेज क्या रहा। ठीक है, जो उस स्ट्रेट पाथ को ट्रेवल करने में उनका एवरेज स्पीड क्या रहा, ये अपने को कैलकुलेट करना है और एवरेज स्पीड गिवन है v। ठीक है, आइए जरा सा तो देखते हैं। ठीक है, तो कार भी बना दो। चलो कार भी हमने बना दिया, ये रहा इसका पहिया। चलो मान लेना कार है। ठीक है, क्या करोगे और कैसे सॉल्व करोगे जरा सा सोचो। पहले हम चलते हैं फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, ए टू सी में देखते हैं। ठीक है, तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं, तो t1 इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। और डिस्टेंस कितना है, x/3 डिवाइडेड बाई v1। सिमिलर हम t2 निकाल लेंगे, t2 इज इक्वल टू x/3 v2। और t3 भी कैलकुलेट कर लो, तो t3 क्या आ जाएगा, t3 इज इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा x3/v3। ठीक है, हमने यहां से क्या कैलकुलेट कर लिया, टाइम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सारे को क्या करना है, बांध देना है। लेकिन याद रहे हमने यहां लिखा ए टू सी में जो टाइम कैलकुलेट किए वो ये है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसके लिए आप लिख लो, यहां से लिख लो t2 कहां है, फ्रॉम सी टू डी, फ्रॉम सी टू डी। और इसके लिए लिख लो आप
फ्रॉम डी टू बी। ठीक है, मैं तो कहोगे यार डायरेक्ट निकाल दिए हो, बताओ, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और डिस्टेंस क्या है, x मीटर। हमें स्ट्रेट पाथ का कुछ पता नहीं है कि उसकी डिस्टेंस क्या, तो हमने x मान लिया। ठीक है, अब निकालना है हमें एवरेज स्पीड। तो v a v g इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। बताओ यही फॉर्मूला होता है या नहीं होता? एवरेज स्पीड अपने पास में v गिवन है, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस क्या है, x। ठीक, रख दे। अगर आपका दिल कर रहा है कि हम x/3 लेना, चलो दिखा देते हैं। x/3 प्लस x/3 प्लस x/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम को ले लेते हैं। तो टोटल टाइम अपने पास में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं भाई, 3 आ जाएगा, x प्लस x, इतना तो पता होगा। चलिए इसकी वैल्यू रखो जरा सा, क्या है, x/3 v1 प्लस x/3 v2 प्लस x/3 v3। ठीक है, आंसर देख लो किस फॉर्म में है, तो उसको ध्यान में लेके चलोगे। चलिए ये है v इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो मिलेगा 3x/3। ठीक है, 3 से हमने कैंसिल आउट कर दिया, और यहां से अगर हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, x/3 है ना, x/3 लेंगे तो मिल जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ठीक है, अरे देखो सबके पास में क्या है, x/3, तो हमने क्या किया, कॉमन कर लिया। ठीक है, और अगर हम देखें तो इस x से इस x को काट दें तो कोई परेशानी होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलिए v इज इक्वल टू बचा है क्या हमारे पास में 1। ठीक है, और अगर 3 को मल्टीप्लाई कर दें इसके पास में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। ठीक है, आगे में चलते हैं, इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो v इज इक्वल टू, अगर मैं 3 को डिवाइड में ले आऊं तो 3 1/1 प्लस v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 आ जाएगा। एरो छोटा दिखा, ऐसा करते हैं ये। ठीक है, क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं करता होगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा, 3/v इज इक्वल टू, ये पलट जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप एलसीएम भी ले सकते हो, फिर बाद में आपको अलग अलग करना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो ऊपर आपका पहुंचेगा v1 v2 v3, फिर उसको आप चाहो तो आंसर को मैच करने के लिए पलटना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन और डिजाइन होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं ऑप्शन चेंज कर दूं तो यहीं पे जो है आपको सॉल्व करने का तरीका बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन यहां से कंप्लीट होता है। ठीक है, देखो जरा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, अच्छा जी डी कर रहा, तो इस तरीके से आपको जो है ना सॉल्व करना है। एक ही चीज बार बार मैं कहता हूं कि यार देखो, अगर आप खाद देख रहे हो कि मैं आईआईटी जेईई मेंस का तैयारी करूंगा, तो बेटे जब तक आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा ना तो आप हमेशा मारे जाओगे। ठीक, अपना बेस अच्छा करो, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से रीड आउट करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या आपको दिया गया है। ठीक है, ये चीज ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए तो आ ही जाएगा यार, और कर ही लोगे, कोई ऐसी बात नहीं है। कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे।